नमस्कार। लॉजिकल टॉपिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार रिंकू मुजफ्फरपुर बिहार से। मित्रों, महापर्व छठ से संबंधित कुछ जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने पहले बताया है एक सेगमेंट में नहाए खाए, भीख मतलब भिक्षु, खरना, अस्तांचल और सूर्योदय, ये महापर्व छठ की कुछ शब्दावली है जो प्राकृत भाषाओं से हूबहू मेल खाती हैं। मतलब ये हुआ कि ये प्राकृत भाषाएं जब जनसाधारण में बोली जाती थी तब से ये परंपराएं चली आ रही हैं। खास करके वो समय बुद्ध के समय से मेल खाता है। सनातन को समझने वाले अगर कोई महामानव हुए तो उसे महात्मा बुद्ध ही कहे जाते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी जो बातें आई हैं सीता के छठ व्रत का, इसका मतलब पहले से, स्मृति काल के पहले से ये पर्व चला आ रहा था। लेटेस्ट में महाभारत में भी, महाभारत काल में जब महाभारत लिखा गया होगा उससे भी पहले, इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य उपासना का ये पर्व आदि अनादि काल से अपने समाज की एक परंपरा रही है। मित्रों, आज मैंने दूसरा एक चीज दिखा है, तब की, उस समय की छठ, अब की छठ और मेरा मानना है हम सब की छठ। इसमें वास्तविक रूप से छठ जो महापर्व है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे तबके के जो समाज में माने जाते हैं, जो समाज, उनके कार्य को सबसे बड़ा बाजार उपलब्ध होता है। बिना सूप, बिना डाली के ये पर्व संपन्न नहीं होता। एक दूसरी चीज, इसमें कृषक समुदाय से भी बहुत चीज जुड़ी हुई है। ये इक्ष्वाकु वंश परंपराओं से मिला हुआ, ये जो लोग कृषि करते थे, खेती करते थे, ईख का, इसकी भी बहुत महत्व है। तीसरी चीज आप देखेंगे, जो ठेकुआ बनता है, ठोक कर, सांचे पर ठोक कर जो तैयार होता है, इसमें दो तरह के ठेकुआ बनाए जाते हैं जो प्रसाद के रूप में माना जाता है। ये जो ठेकुआ है ये पीपल के आकार का ठेकुआ है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और काफी बौद्ध धर्म में पीपल के पत्र को काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और पूजनीय माना जाता है। और ये जो गोला वाला ठेकुआ है जो प्रसाद रूप से मिलता है, ये आम जो समाज के जो लोग हैं उसमें पहले, अब तो समय के हिसाब से सांचे अलग अलग बनने लगे हैं, पहले एक तरह का संकल्प पत्र होता था और एक जो अगनौठा होता है जिस पर ये बनता है, तो संकल्पित होती थी जो छठ व्रतियां हैं। इसमें अष्टांगिक मार्ग के शपथ लिए जाते थे और ये अष्टांगिक मार्ग पर वो ठोक करके, एक तरह का आप उसे कहेंगे कि वो जो होता है नहीं, सील मोहर, वो मुहर था कि हम अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे। ऐसा संकल्प घर की महिलाएं लेती थी, पुरुष भी लेते थे, और जो लोग ले रहे हैं वो ले सकते थे। और एक सहज, सहयोगपूर्ण, सद्भावनापूर्ण समाज का निर्माण उस समय से आज तक चला आ रहा है। इसकी झलक आप बिहार में देख सकेंगे। यदि आपको समृद्ध समाज कैसा होता है तो एक बार छठ व्रत में जरूर बिहार पधारिए, और मुझे भी अच्छा लगेगा और इससे संबंधित बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। मुझे विश्वास है कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को समझने के लिए आप एक बार बिहार जरूर आएंगे। रही बात जानकारी की, तो बहुत सारे इसके सोर्सेज हैं। आज भी हुए इंसान का जो सोर्सेज है उसमें इस व्रत की चर्चा की गई है। और सनातन को समझना है तो वास्तव में आज भी आपको महात्मा बुद्ध को समझना होगा। राजनीतिक दृष्टि से नहीं, वास्तविक दृष्टि से यदि समझना हो तो बुद्ध के उपदेश को आपको समझना पड़ेगा कि आज भी हमारे समाज में किस तरीके से समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सकता है। मित्रों, काफ़ी दुख होता है जब कुछ एक यूट्यूबर
कुछ कुछ वीडियो बना करके पोस्ट कर देते हैं। लगता है ऐसे जैसे वीडियो कमाई का जरिया हो या वीडियो को वायरल करने के लिए कुछ अपुष्ट प्रमाण के आधार पर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में क्या अर्थयुग आ गया है? सब कुछ पैसों के लिए कर देंगे हम। नैतिक आचरण कहाँ गुम हो गया है पता नहीं। जैसे बुद्ध के धम्म को, जो एक नैतिक नियम का व्याख्या था, उसे धर्म बना करके न जाने कितने तरीके की करतूतें की जाती है। समय समय पर मैं आपसे मिलता रहूँगा। मुझे जैसे जैसे जानकारी होगी, जो जो भिन्न भिन्न समस्याओं पर, विभिन्न बातों पर आपके साथ मिलते रहेंगे। आप अपना बहुमूल्य समय देकर मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।